Hello everyone, welcome to my channel. If you are interested to learn the rare English words, then you are at a right place. ठीक है, अगर आपको रेयरली यूज्ड इंग्लिश वर्ड सीखने हैं तो आप एकदम सही जगह पे हो. ठीक है, आई विल डिलीवर द सम रेयर यूज्ड कंटेंट इन इंग्लिश टू यू एंड यू कैन यूज इट इन डेली बेसिस. ठीक है, इन इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह. नाउ द फर्स्ट word is that is reprisal. What is the meaning of reprisal? When we are talking about the reprisal, means it is a kind of noun, means retaliatory action. retaliatory का मतलब क्या होता है? अगर if country, कोई country अगर किसी country के ऊपर अटैक वगैरह कर देती है, so उसके अगेंस्ट में जिसके ऊपर अटैक हुआ रहता है वो country क्या करती है? उसके अगेंस्ट में फिर से दमखम से क्या करती है? लड़ाई लड़ती है. उसको क्या बोलते हैं? रिटेलिएटरी एक्शन. ये हमारे बोला जाए कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ऐसा देखने मिलता है. ठीक है, कंट्री लेवल पे भी अपने को देखने मिलता है. सो इसको क्या बोलते हैं? रिप्राइजल्स. रिप्राइजल क्या होता है? एक तरह का एक एडवांस वर्ड है. ठीक है, तो दंडात्मक प्रतिक्रिया बोल लो या प्रतिरोध बोल लो. ठीक है, प्रतिरोधक तरीके से प्रतिरोध लेना. ठीक है, सो रिटेलिएटरी एक्शन इज टेकन एज अ पनिशमेंट. इसको क्या बोलेंगे? दैट इज रिप्राइजल. अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट सेंटेंस आई एम मेकिंग एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट अ वन सेंटेंस एंड यू कैन इजीली लर्न द इंग्लिश वर्ड्स. देन द अटैक लीड टू हार्श रिप्राइजल फ्रॉम द आर्मी. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि अगर एक किसी कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है, वो अटैक लीड करता है. लीड मीन्स इट गिव्स चांस टू राइट समथिंग. ठीक है, किसी चीज़ को राइज करने के लिए, किसी चीज़ को उत्साहित करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? लीड. टू अटैक, द अटैक इज लीड टू हार्श रिप्राइजल फ्रॉम द आर्मी. सो किसी भी कंट्री पे अगर कोई कंट्री अटैक करती है तो उसके अगेंस्ट में उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ के जो आर्मीज होते हैं वो रिटेलिएटरी एक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. रिटेलिएटरी एक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज नार्सिसिस्ट. नार्सिसिस्ट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नार्सिसिस्ट? नार्सिसिस्ट आपने अपने डेली टू डेली लाइफ में देखा होगा कि सम पीपल्स आर देयर हु लव टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, ऑलवेज लव टॉक अबाउट देमसेल्फ. उनको एक तरह का अटेंशन चाहिए रहता है. ठीक है, वो हमेशा सोचते हैं कि हमारे बारे में लोग सुने, हमारे बारे में डिंगे हाँकते रहे. ठीक है, वो अपने में ही मस्तमगन होते हैं. ठीक है, अपनी ही बड़ी बड़ी जो बुकते हाँकना. ठीक है, उसके बारे में बोलते रहते हैं. वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट. ओके, सो नार्सिसिस्ट बोलते हैं उसको. ऐसा व्यक्ति जो खुद की बहुत प्रशंसा करता है और खुद से तारीफ भी करते रहता है और साथ में खुद से प्यार भी करता है. ठीक है, सो प्यार तो सब करते हैं अपने खुद से. ठीक है, बट हमेशा खुद की बारे में अगेन एंड अगेन सेम थिंग्स रिपीट करना, इट्स सम काइंड ऑफ इरिटेटिंग वर्ड्स. ओके, सामने वाला तुमसे इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा. सो डोंट एक्ट एज अ नार्सिसिस्ट. ओके, ओनली बिलीव इन द रियलिस्टिक पैटर्न. ओके, सो नार्सिसिस्ट के ऊपर अगर अपने को सेंटेंस बनाना है, देन हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेंटेंस ऑन द नार्सिसिस्ट. सो आई एम क्रिएटिंग द फर्स्ट सेंटेंस ऑन द नार्सिसिस्ट. ही बिहेव लाइक अ नार्सिसिस्ट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. ठीक है, सो वो हमेशा ऐसा बिहेव करता है किसके जैसा? नार्सिसिस्ट के जैसा, अपने आप के बारे में बात करके. वर्किंग विद अ नार्सिसिस्ट कैन बी वेरी डिफिकल्ट. या इट्स अ वेरी टीडियस टास्क. ठीक है, इफ समवन इज देयर विथ यू एंड ही ऑलवेज टॉक अबाउट हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन, सेम थिंग्स इज रिपीटिंग. ठीक है, सो आपके लिए उसके साथ में काम करना, उसके साथ में रहना आपको इरिटेटिंग लगने लगेगा. आप धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दोगे. ठीक है, सो वर्किंग विद अ नार्सिसिस्ट कैन वेरी डिफिकल्ट टू लाइफ. अ नार्सिसिस्ट लव अटेंशन एंड एडमायरेशन. सो कोई भी अगर नार्सिसिस्ट है तो ऑब्वियस है वो क्या करेगा? अपने आप को लव करेगा, साथ में उसको ऐसा लगेगा कि मुझे लोग अटेंशन दें. अटेंशन के साथ साथ उसको और तारीफ सुनना अच्छी लगने लगेगा. मीन्स एडमायरेशन. एडमायरेशन का मतलब क्या होता है? तारीफ सुनना. ठीक है, सो वो ट्राई करेगा क्या कि उसको एक तरह से लव अटेंशन मिलता रहे और उसको एडमायरेशन हमेशा मिलता रहे. सो उसको क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट. ओके, सो फॉर टुडे वी कवर द टू वर्ड्स. दैट इज फर्स्ट वन इज द रिप्राइजल. रिप्राइजल का मतलब क्या बताया था मैंने? दैट इज प्रतिरोध एंड दंडात्मक. ठीक है, प्रतिरोधक. सो रिटेलिएटरी एक्शन, कोई भी रिटेलिएटरी एक्शन अगर किसी
कंट्रीज के अगेंस्ट में एज अ पनिशमेंट लिया जाता है या रिवेंज के तौर पे लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्राइजल्स, प्रतिरोध एंड दंडात्मक प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा करके ये सोल्जर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ह्यूमन वगैरह के लिए भी है, बट यू कैन मेक द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, एंड अनदर वर्ड इज द नार्सिसिस्ट। ठीक है, सो नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट इज रिप्राइजल एंड नार्सिसिस्ट। दीज आर द टू वोकैब आई हैव कवर्ड टुडे। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको मेरा इस पर्टिकुलर कंटेंट अच्छा लग रहा है, ये पर्टिकुलर कंटेंट आप डेली वर्ड सीखना चाहते हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, थैंक यू।